Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to share with you the most important long questions of class 9th Arts General Math. तो ये बच्चों, आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस देखनी है तो वो ऑलरेडी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो चैनल पे मौजूद है। वहाँ पर आप जाके तो चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आपके लिए मिल जाएंगे, आपको सॉल्व हुए। वहाँ पर आपने देखना करना क्या है, आपने जाके वीडियोस को देखना है, बस इसको होमवर्क वगैरह कर लेना उसका, या ऐसे ही इसको समझ लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनमें से ही इंशाल्लाह आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी होगी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और इस वीडियो के कमेंट में पहला जो कमेंट है उसको मैं पिन कर दूँगा, ताकि आपको जो है वीडियो ढूंढने में दुश्वारी पेश ना आए। आइए जी चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको मार्क कराऊंगा, बाकी आपने वीडियो देख के तैयार कर लेने हैं। देखिए, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो एक पहले चैप्टर में से आता है, एक दूसरे में से आता है, फिर उसके बाद दूसरा जो है एक तीसरे में से एक पार्ट बनता है और दूसरा पार्ट चौथे में से आता है। इसी तरह पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इसी तरह आपके तरतीब वाइज पेयर बनते हैं। तो अगर आपके पहले 6 चैप्टर भी तैयार हो जाएंगे तो फिर भी आपका यानी कि 3 क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन मिक्स यानी कि आपको मुश्किल लगता है, जैसे 7 चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है, 6 भी मुश्किल लगता है, तो आप लोग क्या करें, 9 और 10 का एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कर लें, वो इजी हैं। जिस तरह भी आपने करना है, 2 चैप्टर इकट्ठे करने हैं, क्योंकि ए और बी पार्ट दोनों के सेम इकट्ठे चैप्टर में से आता है। तो आइए देखिए, 1.1 में तो कोई नहीं लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 में है ये 2-3 क्वेश्चन, जैसे ये मार्क किया हुआ मैंने जी, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5। ये शॉर्ट में भी 2 तो शॉर्ट है, बल्कि 3 और 5, 3 शॉर्ट क्वेश्चन में भी ज़्यादा दफ़ा आ चुका हो, लेकिन इसमें बाद दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। और 5 ये आमना वाला जो क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आ जाइए जी 1.3, ये भी जो है हमारी टोटली शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल है। उसके बाद आप आ जाइए जी 1.4 पे। 1.4 में एक है क्वेश्चन नंबर 7 और दूसरा जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो है जी 9। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ जी ऊपर छत पे बैठ के, बड़ा प्यारा मौसम है, तो मैंने सोचा चले जी छत पे बैठ के बनाते हैं, लाइटिंग का भी इतना इशू नहीं होगा, तो पीछे आपको हल्का फुल्का बैकग्राउंड भी यानी कि सुनने को मिलेगा, परिंदों वगैरह की आवाज़ें, क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ सुबह सुबह। अब आइए जी 1.5, जितने मैंने पेपर देखे हैं ना पास, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना वो आपको आए हुए हैं 1.5 से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। तो 1.5 का लॉन्ग क्वेश्चन, एक इसकी मिसाल है, पेज नंबर ये 21 है, देखिए। और इसकी जो मिसाल है वो है जी 20 कलम 2000 रुपये की हो, तो ऐसे 40 कलम की कीमत मुमकिन शॉर्ट में भी आपको आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके बाद इसकी एक और मिसाल है, ये 22वीं, ये 6 आदमी वाली मिसाल नंबर 4। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है हमारे पास जी, 2 मिसालें होगी इसकी। और इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से आपको लॉन्ग ज़्यादा चांसेस होते हैं, कह लेंगे पूरी एक्सरसाइज में से आपको पूरे जो चैप्टर है उसमें से 80% चांसेस होते हैं 1.5 में से क्वेश्चन आए, होते भी ये ईजी है, एक तरह के ही क्वेश्चन है, एरोज लगाने आपको आने चाहिए। तो 1.5 की आपने वीडियो ज़रूर देख लेनी है ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएँ। 2 है आपका, उसके बाद 7 है, ये 5 है, फिर उसके बाद 9, 11, 12। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये ज़्यादा दफ़ा पेपर में आए हुए हैं। MCQ ऑलरेडी मैं आपको सवाल करवा चुका हूँ, इसकी वीडियो भी मौजूद है, वो भी आप वहाँ से देख लें। अब रिव्यू एक्सरसाइज है इसकी, रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने कर लेने हैं, ठीक है जी। और 6 ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही होते हैं, अगर आपको वो आ गए तो इसकी भी आपको समझ आ जानी चाहिए। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर जो 2 है इसकी मिसाल नंबर 1 है हमारे पास, ये आप देखिए ये वाली। उसके बाद मिसाल नंबर 2 भी आई हुई है एक दफ़ा पेपर में। नेक्स्ट ये मिसाल नंबर इसकी 4, ठीक है। ये सारे बेवा का हिस्सा निकालने वाले क्वेश्चन है, सबका मेथड एक जैसा ही है, एक क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा, समझे आपको सारे हो गए। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 2.1 का, क्वेश्चन नंबर 4,
ज़कात वाले जो हैं। उसके बाद ये 7, 9, 10 और 12 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2.1 के। ये तो सारी हो गए एक हिसाब के। फिर रिव्यू एक्सरसाइज पे आप आ जाइए। जायदा मशक भाई इसका 5वां क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। इनके रकमें चेंज है, बाकी मेथड वही है। किसी में एक बच्चे हैं, किसी में 2 बच्चे हैं, एक बेवा, इस तरह ही है। यानी कि है बहुत ईजी है ये आपका चैप्टर 2 जो है। 3.1 से पहले एक मिसाल है, आपने ये कर लेनी है। ये देखिए ऊपर ज़रा मिसालें ज़रूर किया करें, ये अक्सर पेपर में आ जाती हैं। 4-5 पेज है और मिसाल नंबर 1 है इसकी। नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 46 पे। ये टेलीविज़न वाली मिसाल बड़ी अहम है, इसको आप कर लीजिएगा। ये मिसाल नंबर 3। उसके बाद जी ये मिसाल नंबर जो है 6 आपकी, इसको एक दफ़ा नज़र लगा लीजिएगा। इनका फ़ायदा ये है कि ये ऊपर ही सॉल्व हुई हैं। उसके बाद जी 3.1 पे आ जाएँ। 3.1 से सिर्फ आपने 2 क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग के लिए, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर जो है इसका 7। 3.2 पे आ जाइए। 3.2 का बस एक ही लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ किया गया है, वो है जी 3 वाला। 3 और 4 दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। उसके बाद 3.3 के पहले 2 मिसालें हैं। एक ये मिसाल नंबर 1, 2, ठीक है। उसके बाद ये मिसाल नंबर इसकी 3 भी है। अगर चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ज़्यादा किस एक्सरसाइज में से आते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आते हैं 3.3 में से। वो जो शेयर्स निकालने होते हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, पार्टनर का शेयर निकालना होता है भी बड़ी इजी क्वेश्चन है, वो आता भी इसमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो 3.3 जो है ना, वो आपने ज़्यादा अच्छी तरह करनी है। ये इसका आप ये सारी कर लेना, सिर्फ 5 सवाल हैं इसके, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो है वो दानियाल वाला और एक एम पे जो है ना आया हुआ रिपीट फॉर्म वाला 5वां लॉन्ग। आ जाइए जी अब चैप्टर नंबर 4 पे। 4.1 पे कुछ भी नहीं है, इसको आपने स्किप करना है। इसमें से सिर्फ ये पहला दूसरा सवाल है रियाल वाला, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ये मैंने ऑलरेडी बच्चों को करवा दिया हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट की वीडियो में। हाँ जी 4.2 जो है ना, इसमें आप आ जाइए। 4.2 की पहली मिसाल है ये करनी है आपने। उसके बाद तीसरी मिसाल है, चौथी है, फिर 5वीं है। ये कंपाउंड मुनाफे वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको ज़्यादातर चांस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आने के। ये आपका आ गया जी 4.2 और ये आ गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 12 और 13। 4.3 पे आ जाइए। 4.3 के नीचे वाले चारों आपने करने हैं। 4.3 और इसके आपने ये जो 6, 7, 8, 9 चारों कर लेने हैं। चारों में कंपाउंड मुनाफा निकालना है और ये ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं। बस इसमें और कुछ नहीं है आगे। 4.4 भी नहीं करनी, 5 भी नहीं करनी है आपने। अब आप डायरेक्ट आ जाइए चैप्टर नंबर 5 पे। इसकी डेफिनेशन की वीडियो भी मैंने बना दी है, एमसीक्यूज़ की भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की भी हैं, लॉन्ग की भी आज इंशाल्लाह मिल जाएंगी आपको। तकरीबन आपकी तैयारी मैंने सारी करवा दी है। अब आपने दौड़ लगानी है। ये जो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है ना, ये पेज नंबर 119 पे चैप्टर 5 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के हवाले से भी, लॉन्ग के हवाले से भी इसको आपने कर लेना है। इसको मैंने अपने तरीके से करवाया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में। वहाँ पे आप चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद जी ये 119 पेज पे पहली मिसाल है, इसको आपने कर लेना है। फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स वाली एक मिसाल है, इसको आपने कर लेना है। ये बाद दफ़ा वैल्यू थोड़ी चेंज भी कर देंगे ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस मेथड आना चाहिए। ओके जी। उसके बाद आ जाइए आप 5.1 पे। तो 5.1 पे आप देख सकते हैं जी, एक पहला क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, एक दूसरा क्वेश्चन है, एक चौथा है, एक 5वां है, फिर एक 9वां है और एक 7वां क्वेश्चन है। उसके बाद 5.2 तो नहीं करेंगे आप लोग, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसको देखना भी नहीं आपने। 5.3 पे आ जाइए। 5.3 है, उसकी एक ये मिसाल है, ये बड़ी आसान है। तनख्वाह दी है और कटौतियाँ दी है, सारी माइनस कर देनी है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऊपर सॉल्व हुई है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये पेज नंबर 129 पे मिसाल है, ठीक है। उसके बाद 5.3 से एक ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हालिद वाला। हालिद हफ्ता में 6 दिन काम करता है। ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है 5.3 का। यहाँ पर इसका आप ये चौथा और 5वां ये दोनों भी कर लीजिएगा। ये भी लॉन्ग में पूछ लेता है, तो बहुत ईजी है ये।
उसके बाद इसकी जायज़ा मशक देखिए आप। जायज़ा मशक में एक ये सवाल है, एक साइकिल की कीमत, लेकिन एक साइकिल की जगह पे ना वो लिख लेता है एक ट्राई साइकिल की कीमत। तो इसके साथ आप ट्राई भी आप यूज़ कर लें। ज़्यादातर ये वाला सवाल उसने ट्राई साइकिल के हिसाब से पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है आपका जायज़ा मशक का जो है ना तीसरा सवाल, और जायज़ा मशक का 7वां सवाल। ये 2 सवाल करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आ जाएँ। अगर आप लगातार 6 चैप्टर के लॉन्ग कर लेते हैं ना, तो फिर आपके 3 क्वेश्चन लॉन्ग कवर हो जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस 6.1 में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। 6.2 देखते हैं जी, इसमें भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। आगे आएगा आपको शॉर्ट ही आते हैं इसके ज़्यादा। अब यहाँ पे आ जाइए 6 पॉइंट जो है ना आपकी 3, इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना जो आ सकता है पेपर में, वो ये है 13 वाला। बाकी तो शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर यही आया हुआ है 13 वाला इस चैप्टर का, 6.3 का। नेक्स्ट 6.4 पे आइए। 6.4 का भी ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में नहीं आता। इसका भी देखिए मैंने कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं किया हुआ। अब 5 पे आ जाइए। इस 6.5 से पहले ना इसकी एकदम मिसाल है, वो करना आपके लिए ज़रूरी है। वो है जी 163 पेज है। अब देखिए, और इसकी मिसाल नंबर ये पहली है। इसको आगे ये इधर सॉल्व किया हुआ, ये सॉल्व हुई है, इसको आपने यहाँ से रिवाइज कर लेना। उसके बाद इंतहाई इम्पोर्टेंट आपका मिसाल नंबर 4, ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका हुआ है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट 6.5 का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये लॉन्ग वाला हिस्सा है। इसको सारे कोशिश कीजिएगा कर लें आप, लेकिन जो इसका सेकंड वाला है वो ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ये लॉन्ग में आपको आ सकता है, ज़्यादा चांस है इसके। नेक्स्ट पेज आप चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो पोर्शन है, ये भी लॉन्ग इसमें से आता है, लेकिन ज़्यादा तीसरा जो है ना इसका लॉन्ग ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, तो सेकंड वाला लॉन्ग जो है। नेक्स्ट ये पहला क्वेश्चन 8वें का पहला और दूसरा, ये लॉन्ग है। उसके बाद ये नीचे 10वां क्वेश्चन है, ये भी आपको लॉन्ग में आ सकता है। लें जी, चैप्टर नंबर 7 पे आ जाएँ। चैप्टर नंबर 7 में आपको वैसे स्किप कर देना चाहिए, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है ये। तो आपको फिर भी मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो मार्क करवाए हैं वो मैं करवा देता हूँ। एक ये जो है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ये इम्पोर्टेंट है। 7.3 का ये सेकंड क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, ठीक है। 7.4 पे पहला क्वेश्चन है और इसका ये 9वां क्वेश्चन है। उसके बाद जी 7.5 में ये सेकंड क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और नीचे को क्वेश्चन नंबर जो है ना 4, ये इंपॉर्टेंट है इसके। नेक्स्ट चैप्टर नंबर आप इसकी एक मिसाल जायज़ा मशक में भी एक 7वां सवाल है, वो भी आप मार्क कर लें। नेक्स्ट 8.1 है। 8.1 का और 7.1 का आपको लॉन्ग क्वेश्चन 7 चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर आपने 7 चैप्टर स्किप करना है तो फिर आपको 8 भी स्किप करना पड़ेगा लॉन्ग के लिए, फिर आपको 9, 10 करना पड़ेगा। तो आप देखिए 8.1 के आप सेकंड, थर्ड और सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 क्वेश्चन लगाएं। यही 3 क्वेश्चन तो हैं, अगर ये आ गए तो बाकी भी एक्सरसाइज आपको आ जानी है। उसके बाद इसकी मिसाल भी है, वो भी लगा लें। मिसाल के लिए आप ये जो है ना 207 पेज पे मिसाल है, ये काफ़ी दफ़ा आई हुई है, ये इसको भी आप कर लीजिएगा। रकम में चेंज है, बस मेथड तो वही है सारा। नेक्स्ट जी आप करेंगे 8.2 ये जी 8.2 का एक क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 6 है। सारे बता दिए, हाँ जी ये सारे इंपॉर्टेंट है। आ जाइए जी चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें से ये जो है ना 2 क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा और तीसरा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे नेक्स्ट 9.2 पे आ जाइए। ये 9.2 का जो है आपका पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये कर लीजिएगा। उसके बाद जी इस चैप्टर से आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूले हैं 2
243 पेज है, ये देखिए इधर। और ये दो फार्मूले हैं, सी सेंटीग्रेड वाला और फ़ारेनहाइट वाला। इनमें से एक क्वेश्चन जो है ना लाजमी आता है, ये फार्मूला पूछ देता है। ये नीचे उसने क्वेश्चन भी दिए हुए हैं ये वाले, ये मैंने 9 चैप्टर की ना शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो में करवाए हैं। इसको इन दोनों क्वेश्चन को आपने कर लेना है। उसकी वजह ये है कि ये इनमें से एक पेपर में ज़रूर आता है, 100% आता ही आता है। ये बच्चों को पता नहीं होता, पता छोड़ देते। अब 9.3 को आपने देखना भी नहीं है, ठीक है। अब जायज़ा मशक पे आ जाइए। जायज़ा मशक चैप्टर 9, इसका आपने ये तीसरे का सेकंड पार्ट करना है, फिर चौथे का दूसरा, तीसरा और नीचे से पाँचवा जो है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इसमें से वो डाल देता है पेपर में। चैप्टर नंबर जो 10 है ना, इसकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने। इसकी जो भी करना आपने मिसालें करनी है, यहाँ जायज़ा मशक करनी है आपने। देखिए क्योंकि वो ग्राफ वाले पेपर में सवाल बहुत मुश्किल आते हैं, आते ही नहीं एक साहब के। तो यहाँ से देखते हैं आप, ये इसमें ना 7 टॉपिक हैं, वो बस रेडी कर लेंगे आप। आपकी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं चैप्टर 10 के। वो इसमें होगा 7 साबी औस्त, वसानिया, आधा, फिर उसके बाद ज़रबी औस्त, हार्मोनिक औस्त, तगैरियत और म्यारी नराब। 8 टॉपिक है, वो 8 टॉपिक आप कर लेंगे ना, आपका चैप्टर नंबर 10 पूरा हो जाता है। और उनमें से ही 100% आपको आएगा। जैसे ये देखें सवाल नंबर 3 है ना, उसने पूछा है जी, ये क्या पूछा है, म्यारी नराब मालूम करें। ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया हुआ, आपको देख लेना वहाँ से। उसके बाद ये सेटों का ये दिया गया नीचे डाटा, वो उसमें सानिया आधा मालूम करें, ठीक है। 5वां भी आप कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है ना इसकी मिसालें देखिए ज़रा। एक मिसाल नंबर 1 है, पेज नंबर 284 पे, ये करनी है आपने। उसके बाद ये है म्यारी नराफत तगैरियत की। ये जो 7 है ना, 7 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी कर लेना आप ये। उसके बाद आप लोग देखिए और कौन सा है इसमें से, ये हार्मोनिक औस्त है, लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है। इसकी मिसालें ही करनी है बस आपने। ये ज़रबी औस्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ये सवाल भी इसने किया हुआ है, ईजी है। ये ज़रबी औस्त है, ये भी कर लेना आप, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों आपके हो जाएंगे। और यहाँ पे ये वस्तानिया, ये मैं शॉर्ट लॉन्ग दोनों बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। बाकी आप वीडियो देख लीजिएगा मेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाली, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के भी बता दिए। तो जी बच्चों, आपको मैंने तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डेफिनेशन, MCQ तकरीबन हर चीज़ करवा दी है। बाकी अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह करना है। और मैं इंशाल्लाह हमेशा आपको अपनी दुआ में याद रखता हूँ। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।